कुछ रिश्ते समाज में, परिवार में ऐसे होते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि समाज में वाकई कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा रहा था, उस रिश्ते ने ऐसा जख्म दिया जिस जख्म को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। एक ऐसी बीमारी वो जाते जाते देके चली गई जिससे क्या पूरी दुनिया में इसका कहीं भी इलाज संभव नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड का एक जिला है उधम सिंह नगर, और इसी जिले का एक थाना लगता है ट्रांजिट कैंप। दरअसल 2 अप्रैल 2022 का ये वाकया है। सुबह के 11 या 11:30 बजे के आसपास टाइम रहा होगा। एक महिला अपने बेटे को तलाश रही थी। काफी देर हो जाती, जब घर वापस नहीं आता उसको फोन भी किया जाता है, मगर उसने फोन उठाया नहीं। पूरी घंटी जाती है, तब उसकी मां अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बेटे बिट्टू को देखा है। दूसरे घर जाती है, तीसरे घर जाती है, चौथे घर जाती है। इस तरह से सब लोग मना कर देते हैं और जाते जाते वो पहुंच जाती है अपनी देवरानी के घर में। और जैसे ही देवरानी के घर में जाती है, दरवाजा खोलती है, इससे पहले कि वो देवरानी को आवाज लगाती, उससे पूछती कि तुमने मेरे बेटे बिट्टू को देखा है, तो पता चलता है कि दरवाजा खुलता है और सामने देवरानी और उसका बेटा बिट्टू दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो परेशान हो जाती है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दौड़ते हुए वहां से वापस अपने घर आती है और रोने लगती है। और रोते रोते उसका बुरा हाल था। पति पूछता है कि क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तब जब अपने पति को ये सारी बात बताती है तो पति के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वाकई बात ही कुछ ऐसी परेशानी वाली थी। पति और पत्नी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे और अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम आखिरकार इस अपनी चाची के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। 14 साल का वो बालक, उसको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा था, कब से कर रहा था। उसको बैठा के जब पूछा जाता है, तब वो अपनी सारी आप बीती, अपनी कहानी जब बयां करता है, तो वाकई परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। रोते रोते उनका भी बुरा हाल हो जाता है। सीधे ये दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर पहुंच जाते हैं ट्रांजिट कैंप थाने में, और वहां जाकर SHO सुंदरम शर्मा को एक तहरीर देते हैं। तहरीर में बताया जाता है कि इनका एक भाई है जिसका नाम साहिल है। साहिल और तानिया की अभी कुछ साल पहले शादी हुई थी। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ही साहिल बीमार हो जाता है, और बीमार भी कुछ ऐसा होता है कि उसकी तबीयत, उसकी सेहत लगातार दिन प्रतिदिन डाउन होती चली जा रही थी। दिसंबर 2021 आता है और दिसंबर 2021 आते ही उसकी मौत हो जाती है। साहिल की मौत से परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। हालांकि इन दोनों भाइयों में कम ही बनती थी। कहते हैं कि जमीन उमीन का बंटवारा या कुछ ऐसी चीजें थी जिनको लेकर कम बनती थी, इसलिए दोनों कम रहते थे एक दूसरे के साथ। मगर बेटे का इस घर में आना जाना बहुत ज्यादा था। चाचा की भतीजे से बहुत ज्यादा पड़ती थी। चाचा भतीजे को बहुत प्यार करता था और भतीजा चाचा को भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। भतीजा अपने घर खाना पीना कम खाता था, चाचा चाची के साथ ज्यादा रहता था। इसलिए परिवार के लोगों ने भी इस बात पर कभी कोई ऐतराज नहीं किया। मगर जब इस मरने का कारण के बारे में बात आगे पुलिस पूछती है, तो इसमें क्या दिक्कत, क्या हर्ज वाली बात है, तो बताता कि मरने का जो कारण था, जब इसके पति की यानी कि साहिल की मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, तो पता चलता है कि उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी आज तक भी नहीं है। दरअसल वो एड्स की बीमारी से पीड़ित था और इसलिए सभी जगह पर उसका इलाज कराया, मगर उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब सुधार नहीं हो रहा था तो इसलिए उसकी दिसंबर 2021 में उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद इसी बीच में बिट्टू का भी इसके घर पर आना जाना लगा रहता था। जब ये महिला अपने मायके यानी कि उत्तर प्रदेश के एक इलाका है पीलीभीत का एक गांव लगता है पूरनपुर, जब वो पूरनपुर में आती है तो अपने इस भतीजे को, जिसकी उम्र 14 साल है, नाम बिट्टू है, उसको अपने साथ लेकर मायके आ जाती है। और पुलिस की पूछताछ में जब पता चलता है कि बिट्टू के साथ पहली बार जो संबंध बनाए गए थे वो साहिल की मौत के बाद यानी कि मायके बनाए गए थे। 4-5 दिन वो अपने ऐसे मायके में रखती है, उसके साथ वो संबंध बनाती है, और संबंध बनाकर जब वापस वहां से आते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ भी कभी कभार जब भी उसका मन करता था, तब अपने भतीजे के साथ वो ऐसा ही गलत काम कर रही थी। मगर ये गलत काम शायद किसी को हो सकता है ऐतराज ना हो, लेकिन अगली बार जब लोगों ने सुनी, जब लोगों को पता चलती है, पुलिस को पता चलती है, तो पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। दरअसल तानिया को भी वही बीमारी थी जो उसके पति साहिल को लगी हुई थी, क्योंकि तानिया भी एड्स से पूरी तरह से पीड़ित थी और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक ऐसी खुरापाती पल रही थी। वो अपने जेठ से अपने पति का बदला लेना चाहती थी, और जेठ के पास महज एक ही बालक, एक ही लड़का, जिसकी उम्र 14 साल। इसलिए उसने अपने जेठ को सबक सिखाने के लिए भतीजे पर यानी कि बिट्टू पर हाथ रखा और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। एक बार नहीं, बार बार वो उसके साथ ऐसे ही करती चली जा रही थी। और जब ये बात उसकी मां ने यानी कि 2 अप्रैल 2022 को अपनी आंखों से ये वाकया देखा, वो दृश्य देखा, तो उसकी मां की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। परिवार के लोगों का हाल बुरा हो जाता है। और जब इस बात का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, साथ ही इस तानिया को
मेडिकल परीक्षण के लिए जब भेजा जाता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि उसको भी वही बीमारी थी जो बीमारी उसके पति साहिल को थी। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, तानिया के खिलाफ वही बलात्कार की धाराओं में, और साथ ही उस पर पोस्को एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। उसको जेल भेज दिया गया है और साथ ही जो उसका भतीजा है यानी कि बिट्टू, जिसकी उम्र 14 साल है, उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उसके मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट से ये क्लियर होता है कि उसमें जो सिम्टम्स हैं वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, यानी कि उसके अंदर भी वही बीमारी आ चुकी है जो उसके पति के अंदर थी, वही बीमारी जो तानिया के अंदर थी, वही बीमारी अब बेटे बिट्टू के अंदर भी आ चुकी है। हालांकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन जब डॉक्टरों को ये रिपोर्ट दिखाई जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि भले ही चाहे इसका असर अब कम हो, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने के बाद इसका असर ज्यादा बढ़ने लगे। यदि इसका असर बढ़ता है तो दवाइयां जो खिलाई जाएंगी शायद उसे पूरी जिंदगी खाता रहेगा, तब भी शायद इसका असर कम नहीं होगा। ऐसा ना हो सकता है कि बिट्टू को अपनी जान गंवानी पड़ जाए। इस मामले में परिवार वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही पुलिस जो हम वहां के सीओ सिटी हैं अभय प्रताप सिंह, वो कहते हैं कि इस मामले की जांच और भी कराई जा रही है। ऐसा ना हो कि इस महिला ने, जिसका नाम तानिया है, जिसकी उम्र 23 साल है, जो बेहद खूबसूरत है, कहीं इसने किसी और के साथ तो ये संबंध नहीं बनाए हैं, कहीं ये बीमारी किसी और को तो नहीं परोस दी है। दोस्तों, इस महिला ने अपने पति का, यानी कि जो परिवार का आपस का जमीन को लेकर कभी ना कभी कोई झगड़ा होता रहता है बंटवारे को लेकर, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। वाकई तानिया ने जो कदम उठाया है वो वाकई अकल्पनीय है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने रिश्तों की न केवल मर्यादाओं को तोड़ा है बल्कि एक विश्वास को भी तोड़ा है। भला कोई अपने भतीजे के साथ, भला अपने कोई जेठ के साथ या जेठानी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में अभी इस बात का खुलासा नहीं कर पाई कि ये बीमारी जो साहिल के अंदर आई थी वो तानिया से थी या तानिया के अंदर जो बीमारी आई है वो साहिल के अंदर से थी। पुलिस, क्योंकि उसके मरने के वो दिसंबर में मर चुका था, लेकिन ये जो हुआ है इसके परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। उसके बेटे का क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस कहती है कि इस महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस भी क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, जो उसकी बीमारी है शायद उस बीमारी से कभी वो बच भी ना पाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कोई चाहे घर में, परिवार में, रिश्तों में कोई भी कितना ही करीबी हो, लेकिन एक शक की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, परिवार के कितना ही नजदीक हो, अगर आप शक की गुंजाइश किसी के भी प्रति, भाई बहन, बहन भाई, माँ बाप, बेटा बेटी, किसी के प्रति भी रखेंगे तो आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप सेफ रहेंगे, आप किसी भी होने वाली अनहोनी घटना से बचे रहेंगे। इसीलिए इन घटनाओं को मैं आपके सामने लेके आता हूं, ताकि आप भी इन सब चीजों से सचेत रहें, जागरूक रखें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।